अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है आवाज? ओके। अच्छा नवाफ, आपने क्या भेजा था मुझे? मैम मैंने लैंडिंग पेज भेजा था। अभी आप दिखा सकते हैं? लैपटॉप है आपके पास? मैम मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ बट लैपटॉप से जो है ना ज्वाइन नहीं हो रही। क्या इशू आ रहा है? मैंने फोन से ही बनाया था वो। अच्छा, लैंडिंग पेज किस टॉपिक पे बनाया है आपने? मैंने एक ट्रैवल ऐप बनाई थी। ओके। तो आपने गिटहब का अकाउंट नहीं देखा, वो लेक्चर नहीं देखा? गिटहब पे आईडी बना के वहाँ से आपने मुझे लिंक सेंड करना था ना। मैम मैं अभी अपने ये वाला मेरे लैपटॉप पे चल नहीं रहा, मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे जो है ना जाके मैं वो गेटअप का अकाउंट बना लूंगा। हाँ ठीक है, शाबाश। आपने ना गिटहब का अकाउंट बनाना है। फिर नेक्स्ट जो भी आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे ना, तो वो मुझे गिटहब का लिंक चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपने अभी लैंडिंग पेज मुझे भेजा जी है ठीक लेकिन है। मेरे पास शो नहीं हो रहा। सिर्फ जीपीटी का ना अकाउंट खुलता है। तो मुझे पता है आप काम तो साथ साथ कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा। वो फिर गिटहब पे ही मुझे शो होगा। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, आपने बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ। अभी जो हमारा आज हम प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे ना, तो वो जो होगा वो सब बच्चों ने मुझे गिटहब का ही अकाउंट भेजना है, ठीक है? गिटहब का लिंक एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा फिर मैं नहीं देखूंगी किसी का भी। और अगर इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लिया करो कि यहाँ पे ये इश्यू आ रहा है। ओके मैम। हम्म। अच्छा, ग्रुप में जल्दी से मैसेज करें ना, बाकी बच्चे भी आ जाएं, टाइम कम है। मैम जी जी। मैं अभी ना अपने नाना के घर हूँ, मैं अभी कल परसों का वापस घर जाऊंगा तो मैं अपने दूसरे लैपटॉप से आपको जो है ना सारी असाइनमेंट सेंड कर दूंगा गेटअप के थ्रू। हाँ ठीक है। गिटहब पे असल में ना आपकी जो सारी सीवी होती है, ये किस्म की आपकी गिटहब, इस पे सारी आपकी चीज़ें सेव होती हैं। अब जैसे आपके पास दो लैपटॉप हैं, तो गिटहब का जो भी आप अकाउंट बनाएंगे ना, उसको आपने याद रखना है। उसको जब आप याद रखेंगे ना कि ये मेरा यूज़र नेम है इस तरह, तो आपका एक लैपटॉप ख़राब भी हो जाए तो आप दूसरे लैपटॉप में भी उसको ओपन कर सकते हो। गिटहब का फ़ायदा यही होता है आपके पास कि आपकी असाइनमेंट्स कभी ज़ाया नहीं होती हैं। आप एक बार जल्दी से बना के फ़ौरन उसको गिटहब पे पुश कर दो। उसके बाद आपका बेशक लैपटॉप ख़राब हो जाए, जो भी हो जाए मसला, बस आपको गिटहब का अकाउंट याद होना चाहिए। और जिस ईमेल से आपने उसको कंटिन्यू किया है ना, मतलब जिस भी ईमेल के साथ लॉगिन किया है, वो ईमेल याद होनी चाहिए। तो आपका गिटहब तो कहीं भी ओपन हो सकता है, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? टाइम कम है ना। जी अब्दुल अहद, आप बताएं। क्या बताऊं मैम? असाइनमेंट क्यों नहीं भेजी आपने? मैम मम्मा कह रही थी वो आपकी ये क्लास लेके ना फिर मैं भेज दूंगी बना के। अच्छा, आपको समझ आ रही बनी है? भी है, वो प्रिंट करनी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रही थी। समझ आ रही है आपको लेक्चर्स की? यस मैम। हम्म। इंटरेस्टिंग है। यस। आमना भी आ गई हैं। जी आमना, कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। अच्छा आमना, आपने जो कल वेबसाइट बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। और आज उसी से ना मैं सब बच्चों को समझाऊंगी कि फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो वो हम लोगों ने कैसे बनाना है। तो अच्छा, पहले आप जी सब मैम। ना, अभी तो आप तीनों हो ना, नवाफ, आमना, अब्दुल अहद, आप तीनों डिसाइड करो कि मतलब तीनों ने ना एक ही चीज़ पे एग्री होना है
कि फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग किस चीज़ के रिलेटेड बनाओगे, क्योंकि एक ही वेबसाइट होगी जो सबने बनानी है, क्योंकि कंपटीशन होगा। तो फिर वो उसी में डिसाइड होगा कि किसने सबसे अच्छी बनाई है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टॉपिक्स पे वेबसाइट नहीं बनानी, ठीक है। एक ही मैं चूज़ करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ कि जो आप लोगों को इजी लगे। सब अपना अपना आइडिया बताओ। उसके बाद फिर अगर आप लोगों से डिसाइड नहीं हुआ तो फिर एक मैं बता दूंगी। सब ने उसी पे बनाना होगा। अब जल्दी से डिसाइड करें, फिर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। मैम क्लोथिंग वेबसाइट। क्या? एक एक बोले। मैम क्लोथिंग वाली क्लोथिंग। और वेबसाइट। आगे नवाफ आप बताओ। मैम किसी क्राफ्ट पे बनानी है, लाइक फूड पैंडा। फूड पांडा नवाफ ने बताई है। मैम किसी क्राफ्टर पे बनानी है। नहीं, कोई भी टॉपिक ले लें आप। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, मतलब शॉपिंग स्टोर होते हैं। तो इस तरह की अगर बना लें तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आपकी जो हमने जावा पढ़ी है, जावा स्क्रिप्ट, वो फुली लगी हुई होगी फंक्शनैलिटी के। जैसे मैं कल आप लोगों को प्लांट्स की दिखा रही थी, मैं बना रही थी ऐड टू कार्ट करो, व्यू करो, शॉप करो। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आ जाएंगी। मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि ऐसी वेबसाइट बनाओ ना आप लोग के मतलब सब आपकी तारीफ करें कि आपने पिछला जितना भी पढ़ा है सीखा है, तो उससे क्या शानदार वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने। तो दिन में दूंगी आप लोगों को, 5-6 दिन दे दूंगी, उसकी फिक्र ना करें आप लोग। लेकिन मुझे पहले टॉपिक बताए ना जल्दी से कि बनाएंगे किस चीज़ पे आप लोग। मैम मैं स्पोर्ट्स पे। सब ने ना एक ही मैम चीज़ पे शॉपिंग एग्री होना है। वेबसाइट। हम्म। शॉपिंग वेबसाइट। हाँ, शॉपिंग की तो बनाएंगे, उसमें टॉपिक क्या होगा? अशर आप बताओ। अशर बना रहे हैं फूड पांडा पे। नवाफ आपने फूड पांडा बोली थी, आई थिंक अशर बना रहे हैं उस पे। उससे हट के बनाए आप लोग। मैम हम लोग क्लॉथिंग की बनाते हैं और शायद हमने अभी नहीं बनाई है, किसी बच्चे ने शायद। क्लॉथिंग की भी बेस्ट है, शॉपिंग वेबसाइट है ना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोग एग्री तो नहीं हो रहे एक चीज़ पे, मतलब बॉयज़ की थोड़ी सी और हॉबीज होती हैं, गर्ल्स की और होती हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, स्कूल तो सब जाते हैं ना। तो कौन कौन सी क्लास में हैं आप सब लोग? मैम फिफ्थ। नवाफ आप मैम कौन मैं सी? 5 में। मैम मैं 2 में। अच्छा, तीनों बच्चे 5 में, और 2 में कौन है? मैम मैं। अच्छा, आप 2 में हो। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग स्टेशनरी वेबसाइट बनाओ। स्कूल की तो सब कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं ना, स्कूल बैग, स्कूल की सारी वालेकुम मैम। पाउच वगैरह। जी जी। वालेकुम सलाम। मैम मैं फूड पांडा पे बना रहा हूँ। वो तो आप डिज़ाइन बना रहे थे ना, वो असाइनमेंट तो आप बाद में भेज दीजिएगा। ये है फाइनल प्रोजेक्ट। ये सब ने एक ही बनाना है, ठीक है। जो मैं बताऊंगी आप लोगों ओके को। मैम। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्टेशनरी वेबसाइट बनाओ तो कैसा आइडिया है? ये बहुत अच्छा यस आइडिया है मैम, मैम, अच्छा है। स्टेशनरी पे बनाएंगे हम। हाँ, उसमें ना आप लोग वो अब आपकी मर्जी है कि आपने स्टेशनरी में क्या क्या डालना है, ठीक है। मैं उस पर आप लोगों को फोर्स नहीं करती। लेकिन आइडिया टॉपिक एक ही दूंगी सबको, ताकि ना फिर हम डिसीजन लें तो वो फेयर डिसीजन हो ना, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। फिर हमें डिसाइड करने में भी मुश्किल हो जाएगी कि किसकी अच्छी बनी है। अब स्टेशनरी की होगी तो मैं देखूंगी कि किसने कितने अच्छे से बनाई है, कितनी मेहनत की है। तो मैं आप लोग को ना एक स्क्रीन शेयर कर लूँ, 1 मिनट, डिज़ाइन दिखा देती हूँ। मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये देखें ना, ये स्टेशनरी की वेबसाइट देखें। ये पहले इसकी ये नैव बार बनी हुई है। ये आप लोगों ने सेम इस तरह नहीं बनानी, आप लोगों ने बस यहाँ से आइडिया लेना है कि स्टेशनरी में। और नैव बार ये ऊपर, मैंने आपको कल पूरी डिटेल में टॉपिक बताया था ना कि ये सबसे पहले ऊपर नैव बार होती है, जिसमें सर्च बटन और ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट और शॉप नाउ सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये पूरी पहले आपने ऊपर नैव बार बनानी है। उसके बाद आप लोगों ने ना जो स्टेशनरी की ये जो हीरो सेक्शन आता है ना, सेकंड नंबर पे, तो इसमें ये तो एक वेबसाइट लगी हुई है ना, सॉरी एक इमेज लगी हुई है ना। तो आपने ना इसकी जगह 3 से 4 इमेजेस के लिंक लगाने हैं। और
उसको बोलना है कि ये इसके ऊपर ना हीरो स्लाइडर लगा दो, ताकि मेरी इमेजेस चेंज होती रहें। जैसे मैंने प्लांट्स की आपको दिखाई थी, वो सारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा था और इमेजेस भी चेंज हो रही थी, याद है? यस मैम। हाँ। यस मैम। इसी तरह ना आप लोगों ने 3 से 4 इमेजेस उसको बोलनी है कि मैं हीरो सेक्शन में लगाओ, और इसके ऊपर सारा टेक्स्ट भी चेंज होता रहे। और मतलब इमेजेस आपने ऐसी ले लेनी है ना, अभी ये आपने एक पेंसिल्स की ले ली है, ठीक है, आपने एक शॉर्पनर की ले लेनी है, रबड़ की ले लेनी है, बस प्यारी प्यारी ना पिंटरेस्ट से वेबसाइट इमेजेस लेनी है, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। उसके नीचे फिर इस तरह, और ना थीम भी इस तरह की रखनी है, कलर की। मतलब ये जो पिंटरेस्ट से आइडिया आप लोग अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो मैं आप लोग को नहीं बोलती, लेकिन मैं आपको आइडिया तो दे सकती हूँ ना। तो ये 2 बटन है, ठीक है, इस तरह के आपने डिज़ाइन बनाने। फिर नीचे आएगा कैटेगरीज कि हमारे पास स्टेशनरी में है क्या क्या। अब जो इन्होंने बताई है, इनके पास स्टेशनरी में नोटबुक्स भी हैं, पेंसिल्स भी हैं, और आर्ट्स की थोड़ी सी चीज़ें हैं इनके पास, ड्राइंग की पाउचेज हैं पेंसिल के लिए, और रेज़र है इनके पास, पेंसिल बॉक्स है जिसमें पेंसिल हम लोग होल्ड करके रखते हैं। और फिर इन्होंने न्यू प्रोडक्ट में रखा है कि ये हमारी न्यू प्रोडक्ट है, और कुछ इन्होंने सेल पे लगाई हुई हैं। इस तरह का आपने आइडिया लेना है, ठीक है। और ये फिर नीचे आपकी मर्जी है, फीदर प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डालनी है। अच्छा, आप लोग ये बनाओगे कैसे? जैसे आमना ने रेपलेट से बनवाए, और मैंने कल आपको एक लवेबल का बताया है ना, कि लवेबल से भी बना सकते हो। ये एक फिर मैं बता देती हूँ, लवेबल एक वेबसाइट है, इस पे भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाली होती है ना, जिस पे हार्ट बना हुआ आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, और ये देखें। अच्छा, इसके ना क्रेडिट्स कम होते हैं। क्रेडिट्स ना मतलब 1 से 2 बार आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो आपने ना अच्छा से एक ही बार स्ट्रॉन्ग सा प्रॉम्प्ट बनाना है जीपीटी से, जिसमें आपने स्टेशनरी की सारी रिक्वायरमेंट लिखनी है कि मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, और फिर वो लवेबल को दे देना है, ये आपको बना के दे देगा वेबसाइट, ठीक है। फिर उसको आपने पब्लिश करना है, और उसका जो लिंक होगा फिर वो मुझे भेज देना है आपने, ठीक है। अगर गिटहब पे अगर आप लोग अभी अपलोड नहीं करना चाहते ना ये प्रोजेक्ट, तो ना करें। और गिटहब पे अपलोड करने के लिए तो हमें कोड में चाहिए होती है, और कोड के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बताया था कल, डीप सीक का। सबको याद है ना कि बारी बारी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेनी है और डीप सीक को देनी है, उसको बोलना है कि इस तरह का बना के दो, इस तरह का बना के दो। लेकिन अभी आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट है, तो बेहतर है आप लोग किसी भी एआई टूल से बनवा लें, रेपलेट से बनवा लें या लाइवेबल से बनवा लें, जिससे मर्जी है, लेकिन वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि ना सबका कंपटीशन में ना, मतलब हमारे लिए फैसला करना ही मुश्किल हो जाए कि किसकी ज़्यादा अच्छी है। मेहनत सब बच्चों ने करनी है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह का स्टेशनरी का मैंने आइडिया चूज़ की है। और नीचे ना आपका फुटर बहुत अच्छा होना चाहिए, ये इनका फुटर रफ सा बना हुआ है, ये देखें। एंड पे जो सारा आता है ना, जिसपे ये देखें, हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स लिखते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने लगाना है, और उसको बोलना है जीपीटी को कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लगा रही हूँ, और तुम व्हाट्सएप का आइकन जो है ना, तो वो लगाना, ताकि ना जो भी मेरी वेबसाइट पे क्लिक करे व्हाट्सएप के आइकन पे, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाए। और अपना फेसबुक का आईडी का लिंक लगा देना है, और इंस्टा का, ट्विटर का आई थिंक किसी का नहीं होगा, तो इंस्टा का लगा देना है आपने। और नीचे यहाँ पे लाजमी लिखना है, ये लिखा हुआ है ना, योम थीम ऑल राइट रिजर्व्ड। तो आपने ना लिखना है कि जिसने भी डिज़ाइन की है ना, भी मेरा नाम लिखो। फॉर एग्जांपल अब्दुल अहद ने डिज़ाइन की है, तो वो लिखेगा डिज़ाइन बाय अब्दुल अहद। आमना ने डिज़ाइन की है, तो वो अपना नाम लिखेगी। नवाफ ने की है, अशर ने की है, जिसने भी की है, तो वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे। और वेबसाइट बनवानी कैसे है, सबसे पहले आपने जीपीटी के पास जाना है। मैं आपको प्रॉम्प्ट का थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। उसको बोलना है कि ये मेरी कलर थीम है। उसको अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो ना अपनी स्टेशनरी वेबसाइट का, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप उसको कलर थीम का भी मैंने बताया था, कलर हंट पे जाके वहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेने हैं, और उसको बोलना है कि ये मैं थीम रखना चाह रही हूँ। तो मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, और इस वेबसाइट को मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों के जरिए बनाना है। और इसके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ आपको नहीं आ रही, और मैम भी किसी? आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ मैम आपको? हमें तो आ रही है। हरीम, आप दोबारा रीजॉइन कर लो, कोई मैम नहीं आपकी है आवाज नहीं आ रही। तो बंद करके रीजॉइन कर लो आप। क्लास बंद करो ना, फिर रीजॉइन कर लो। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को। अच्छा, आपने जीपीटी पे जाना है, उसको सबसे पहले बोलना है कि मुझे HTML CSS और JS को इस्तेमाल करके स्टेशनरी वेबसाइट बनानी है, और ये मैंने कलर थीम देनी है इसको। और उसको ये भी बोलना है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये फुल्ली काम करनी चाहिए। मतलब इस पे पूरा CRUD सिस्टम लगा हुआ हो। CRUD का मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे लिखना है, ठीक है।
अम, आपने जानना है और जीपीटी को बोलना चाहिए। मैं आपको रफ से मतलब लिख के बता रही हूँ कि आपने कैसे बोलना है उसको। एक तो सबसे पहले उसको बताना है कि मैं वेबसाइट बना रही हूँ स्टेशनरी पे। ठीक है। मैम, जी जी। हम लवेबल और से चैट डीप सीक दोनों से वेबसाइट बना सकते हैं ना? हाँ, जिससे मर्जी है, बस वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। मुझे लिंक भेज देना है आपने अगर। मैम आपकी ओके आवाज मैम। नहीं आ रही। हरीम, आप रीज्वाइन कर लो। क्लास बंद करो एक मैम, बार। जी जी। जल्दी बोलें, टाइम कम है, मैं काम करवा रही हूँ ना। जल्दी बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? रीज्वाइन कर लो। एक बच्चा ग्रुप में मैसेज करती है, हरीम को बोले कि रीज्वाइन कर लो। इसको शायद वॉइस आ नहीं रही ना, इसको समझ नहीं आ रही। अच्छा। एक तो आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है कि स्टेशनरी वेबसाइट बना रही हूँ। और दूसरी इसको बतानी है कि मैं HTML CSS और JS को यूज़ करके बनाना चाहती हूँ। फुली रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है। ये मैं आपको रफ सा बता रही हूँ, आपने इस तरह उसको बताना है। रिस्पॉन्सिव हो मतलब हर स्क्रीन के लिए। और एनिमेशंस लगाओ इस पे। ट्रांजिशन लगाओ। और ट्रांजिशन भी आपने बस ये लिख देनी है। एक ट्रांजिशन होती है गैसिप्स और एक होती है फ्रेमर मोशन। भाई ये लगाओ इस पे। और और क्या होता है। हाँ, इस पे क्रड लगाओ। क्रड सिस्टम लगाओ इस पे। क्रड होता है C से क्रिएट, री से रीड, यू से अपडेट, डी से डिलीट। कि मैं अगर अपने कोई चीज़ क्रिएट करना चाहती हूँ, मतलब ऐड टू कार्ट करना चाहती हूँ, वो भी काम करे। रीड करना चाहती हूँ, वो भी काम करे। अपडेट करना चाहती हूँ किसी चीज़ को, वो भी काम करे। और डिलीट करना चाहती हूँ, वो भी काम करे। और इसको ये भी बोलना है कि ऐड टू कार्ट, व्यू, और क्या होता है, विश लिस्ट। और अच्छा, सब प्रॉपर काम करने चाहिए। और इसके बाद और क्या होता है इसमें। 15 मिनट ठीक है लोगों। हम्म किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो साथ साथ बताओ। अच्छा हाँ, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि हीरो सेक्शन में आपने मल्टीपल इमेजेस के उसको बोलना है। अगर लवेबल या रेपलिट से बनवा रहे हो कि अच्छी अच्छी मतलब स्टेशनरी की जो इमेजेस है ना, हीरो सेक्शन में 4 से 5 इमेजेस हीरो स्लाइडर के साथ लगाओ। स्लाइडर होता है कि मतलब जो बार बार चेंज करता रहता है इमेज को। हर 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस पे लगा देनी है। इसको ना प्रॉपर, ये तो मैं अब आपको रफ सा बता रही हूँ ना, ये आपने उसको प्रॉपर लिख के जीपीटी को देना है कि मैं स्टेशनरी वेबसाइट बनवाना चाह रही हूँ HTML CSS JS के रिलेटेड। रिस्पॉन्सिव एवरी स्क्रीन के लिए एनिमेशन लगाओ, ट्रांजिशन लगाओ, गैसिप्स, फ्रेमर मोशन। और ये सारी चीज़ उस पे लगानी है। और इसका जो फुटर है ना, तो फुटर भी इसका प्यारा सा बनाना है। और इसमें आपने व्हाट्सएप नंबर, FB का, इंस्टा का, आपने ना उसको FB इंस्टा इनके लिंक लाजमी देने हैं, व्हाट्सएप का नंबर देना है। ताकि आइकन लगाओ कि जब मैं क्लिक करूं तो पहुंच जाऊं, मतलब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं। ठीक है। समझ आ रही है ना चीज़ों की? ये टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ आपको। सब बोले ना, आप समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मैं आगे चलूं। यस मैम। बस मैम आ रही है। हम्म मैम इस- आ रही है। ठीक है। मैम अच्छा। हम इमेज गूगल फ्लो से बनवा सकते हैं ना?
नहीं, बनानी नहीं है, इमेज के लिंक लेने हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, राइट क्लिक करके इमेज पे, और वहां से इमेज लेके आपने देनी है। लेकिन अभी आप लोग मेरे ख्याल में मुश्किल होगा आप लोगों के लिए इमेजेस खुद से लगाना, तो आप लोग लवेबल या रेपलेट से इस तरह का अच्छा प्रॉम्प्ट दे के ना उससे बनवा सकते हो वेबसाइट, ठीक है। बस आपने जो वेबसाइट वो बना के देगा ना उसको पब्लिश कर लेना है। अब पब्लिश का ऑप्शन आएगा ना वहाँ पे, तो वो आपने पब्लिश कर लेना है। एक्सक्यूज मी मिस। जी जी। मिस आप ये एक दफा ना जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि आपने इन लोगों को क्या दिया है, ताकि ये मुझे समझ आ जाए, फिर मैं बताने करवाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ना थोड़ा सा मीटिंग का टाइम कम है, 40 मिनट्स, मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है, तो मैं शेयर शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। ओके मिस, ओके। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, और क्या हम लोग लगा सकते हैं इसमें। और ना आप लोग बस आप लोगों का ना जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने पब्लिश कैसे करवानी है वेबसाइट, तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं अगर कोई चीज़ चले तो। अच्छा, ये मैंने यहाँ से एक दो प्रोजेक्ट्स बनवाए थे, उनको देखते हैं। हम्म। अच्छा, इस तरह ना आप लोग जैसे यहाँ पे ये मेरा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है ना, यहाँ पे मतलब मैंने उसको कमांड दी है, तो उसने इस तरह मुझे ना वेबसाइट बना के दी है। तो इस तरह ना प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो साथ ही ना फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये देखें ना एरो होम पेज के साथ ओपन इन व्यू टैब, ये आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने इसको पब्लिश करना है या नहीं करना, ठीक है। अभी ये मैंने पब्लिश कर दिया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोग के साथ ना इसके साथ ही आई थिंक ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश का, तो आप लोगों ने ना पब्लिश कर देनी है वेबसाइट को, ठीक है। वो आपका लिंक सेव हो, लिंक ना एक नए टैब में ओपन हो जाएगा, तो वो लिंक आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और फिर वो मुझे भेजना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है ना कि वो लिंक चल रहा हो। आप लोगों ने ना अपनी मतलब किसी भी फ़ोन से कर रहे हैं ना, तो अपनी मदर के फादर के फ़ोन पे ना एक बार वो लिंक भेज के चेक कर लेना है कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। और ये आपने ना मेक श्योर करना है कि इसको एक ही बार प्रॉम्प्ट दो, और ताकि एक ही बार में आपको वेबसाइट बना के दे, क्योंकि इसके जो क्रेडिट्स होते हैं वो कम होते हैं, फिर ये आई थिंक 12 और के बाद दोबारा अपडेट होता है, तो फिर आपको एक दिन मजीद वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास 4-5 दिन हैं, तो आप ट्राई करते रहना। और इसको ना एक चीज़ ये बोलना कि सारी मतलब जो कैटेगरीज है ना, तो उनके रिलेटेड ज़्यादा सारी इमेज लगाओ। फॉर एग्जांपल ये अब पेंसिल्स की लगा रहे हैं ना, तो पेंसिल्स में डिफरेंट वेराइटीज होनी चाहिए पेंसिल्स की, ठीक है। कि एक पेंसिल्स पे हम क्लिक करें तो उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसकी शो हो जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएं उसकी। और एक और बात कि इमेजेस स्किप कर देते हैं ये जो सोशल मीडिया के ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, डीप सीक थे तो चलो हम खुद कोड करवा रहे होते हैं ना, साथ साथ चेंजेस कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग अगर रेपलेट से बनवा रहे हैं या लवेबल से बनवा रहे हैं, तो ये जो है ना इमेजेस कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं। जैसे ना आप आमना की मैं दिखाती हूँ आपको वेबसाइट, तो इसकी देखने में बहुत अच्छी है वेबसाइट, लेकिन ना आप जो भी यूज़ करेगा ना आमना, अगर आप देख रही हैं ना, तो आप ये देखें कि आपने ना पहले ऊपर नैब बार बनाई है, तो ना जो जैसे मैंने कल बनाई थी ना नैब बार, आपने लास्ट लेक्चर देखना है, आपने उसको बोलना है कि इस तरह ना एक सेपरेट सी नैब बार बना के दो, उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर दो ताकि वो गोल सी प्यारी सी लगे यहाँ से, ठीक है। तो पहले वो दिखाना है। अब ये आपने डार्क मोड लगाया है, ये जो मून का आइकन नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम ये तो लाइट है ना, या जैसे सन होता है ना सूरज का, इस तरह का ये आइकन बन गया है। इसको दोबारा से हम डार्क मोड करते हैं, और मैं आप लोगों को ना कोई चीज़ें दिखा रही थी, नहीं बल्कि ये लाइट मोड में आएंगी, तो ये अब देखने में अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं पे ना मतलब एक तो इसने इमेजेस स्किप की हुई हैं, और एक ना टेक्स्ट का कलर बहुत ज़्यादा, ये देखें ना, अब टेक्स्ट का कलर सिर्फ अब जब हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं, ये होवर करते हैं ना, तो तब ये ऑरेंज आ रहा है। लेकिन वैसे टेक्स्ट का कलर ना इतना अच्छा नहीं है, तो इसको बोलना है कि टेक्स्ट का जो कलर है ना वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल क्लियरली नजर आनी चाहिए, जो चीज़ है टू द पॉइंट वही हो। अब ये न्यू अराइवल ये आपने दी है, ये देखें बिल्कुल ये मध्यम सा नजर आ रहा है, हमने जब इसको लाइट मोड में देखा है तो। अब नाइट जो आपने मून वाला लगाया है ना डार्क मोड, उसमें तो ये सही नजर आ रहा है। ये अब जो टेक्स्ट है तो इसका कलर बहुत ब्लर है। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना होता है, और ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे। अब ये आपने फुटर का बनाया है, तो इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट है, इसकी वजह से ये देखें इसका जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है।
इस चीज़ को चेंज करना है आप लोगों ने। और इसकी ना आगे शॉप में जाते हैं। तो जावा में आपने, अब ये देखें, मैंने शॉप पे क्लिक किया है, सारी नैव बार बिल्कुल डार्क हो गई है ना, बिल्कुल लाइट हो गई, कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। अब मैं इसको डार्क मोड में देखती हूँ ना, तो डार्क मोड में ये सही नज़र आएगी। लेकिन कहीं 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 पे ना आप देखें इमेज स्किप है। बेड पे जाते हैं ना हम लोग। हाँ, बेड की जो ये लगी हुई है, डाइनिंग किसने लगाई हुई है। हाँ, अब ये डिकोर पे मैंने क्लिक किया है तो उसने क्या बोला है कि कैटेगरी नॉट फाउंड, डिकोर पे कुछ है ही नहीं। तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं लगानी। अगर ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, खाली वेबसाइट बनवानी नहीं है, उसको चेक भी करना है कि हमारी प्रॉपर काम कर रही है नहीं करनी। अगर डिकोर में कोई चीज़ें ऐड ही नहीं करनी तो फिर डिकोर को भी यहाँ से रिमूव करो, होना ही नहीं चाहिए वो कि आपकी कोई गलती पकड़े, ठीक है। इन चीज़ों को आपने, छोटी छोटी चीज़ों को लाजमी देखना है, वेबसाइट में ना क्या ये मैम? चीज़ें बहुत नोट की जाती हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये प्यारा सा एनिमेशन के साथ टेक्स्ट मूव करके आया है, मतलब आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इस तरह से एनिमेशन लगानी है आपके। एनिमेशंस भी मैंने आपको बता दी हैं। ये कुछ तो मैंने आपको हिंट दे दी है किस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है। और भी आपके, अब आप डेवलपर हो माशाल्लाह, मैंने आपको पीछे ट्रेडिशनल कोडिंग पढ़ाई है, बेसिक चीज़ें की हुई है आपने। तो आपने खुद भी अपने माइंड से और जीपीटी से भी थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि तुम भी मुझे स्ट्रॉन्ग सी वेबसाइट बना के दो कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की आप लोगों ने एक स्टेशनरी वेबसाइट सब बच्चों ने बनानी है, और उस पे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे बनानी है। और एक और बात कि सब मुझे ये बताएं कि कितना टाइम चाहिए आप लोगों को। मेरे ख्याल में तो 5-6 दिन बहुत हैं आपके लिए, 6 दिन कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने रेपलेट से या लावेबल से बनानी है, उसमें आप एक बार प्रॉम्प्ट दोगे, अगर दूसरी बार वो क्रेडिट्स ख़त्म कर देता है तो नेक्स्ट डे वो फिर अपडेट हो जाता है उसी टाइम पे। फॉर एग्जांपल अभी 2 बजे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, उसके क्रेडिट ख़त्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट डे वो फिर इसी टाइम पे अपडेट हो जाएगा, तो मतलब मैं काम कर सकती हूँ। तो इस तरह इतनी मैंने आपको, मतलब रिलैक्सेशन भी दी हुई थी, पहले भी मैंने आपको इतना नहीं बोला। वेबसाइट का वो आपने जो जावा के मिनी प्रोजेक्ट्स से किसी बच्चे ने नहीं किए, आई थिंक सिर्फ हमदान ने किए हैं वो, कैलकुलेटर के और वॉल क्लॉक वगैरह के। तो चलें, आप उनको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है। इसको बहुत सीरियसली करना है सब ने, और रोज़ का रोज़ काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आज आपने थोड़ा सा किया है, कल आप थोड़ा सा करेंगे, तभी आपका, आपकी जो डेडलाइन है उसमें कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके मैम। हम्म। और भी ओके किसी का कोई मैम। क्वेश्चन है ना तो अभी भी पूछ लें, और ग्रुप में भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। लेकिन वेबसाइट अच्छी बनानी है, ठीक है। कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आपने मुझे बस मैसेज कर देना कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझा दूंगी जब भी मैं फ्री हुई, मैंने मैसेज देखा तो। लेकिन आप लोगों ने ना खुद से, मतलब वेबसाइट गलत नहीं बनानी। और मुझे ना डेली का, मतलब आज से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है तो कल तक ना आपने मुझे दिखाते रहना है कि हमने इतना काम कर लिया है, इतना कर लिया है, ये ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपकी गलतियां भी दुरुस्त करती जाऊंगी कि इसमें ये चीज़ आपने सही नहीं की, इस तरह करनी है, ठीक है। चीज़ गलत नहीं बनानी, क्योंकि फिर मैं बार बार बता रही हूँ आपका कंपटीशन है ये। ओके मैम। ओके अच्छा, मैम। चलें। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ रहे हैं। आज हमने ना बस ये टॉपिक ही डिस्कस करना था कि हम लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड बनाना है। जी जी, पूछें। कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। अशर तो नहीं बोल रहे? बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है, वो क्या कह रहे हैं? नो मैम। बहुत स्लो आवाज़ आ रही है आपकी। मैम। जी अशर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप हेडसेट यूज़ कर रहे हो? मैम जब हम ये वेबसाइट्स बना लेंगे तो ये हम्म। हम क्रोम पे होंगी वेबसाइट्स। क्या क्या क्रोम पे? मैम जब हम ये वेबसाइट नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। आप ना मुझे वॉइस मैसेज कर दो ग्रुप में, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो।
समझ आ गई है सब कैसे बनानी है, और इंटरेस्टिंग है ना, बना लोगे सब। यस मैम। हम्म। कमांड देने यस का भी पता मैम। चल गया है ना, और लवेबल और एप्लेट का भी पता है ना, उस पे कैसे कमांड देनी है। यस यस मैम। मैम। ठीक मैम है। अवेलेबल पे पहले हमने अपना अकाउंट बनाना, साइन इन करना है। हाँ बिल्कुल सिंपल इजी से है ये। बिल्कुल जैसे ओके। आप लोग रेपलेट का आपने बनाया है ना, वो अगर आपसे आगे पूछे ना कि आप लोग मतलब किस चीज़ के रिलेटेड बना रहे हो, वहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं ना, वेबसाइट, अदर्स। तो आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है, वो बोलेगा डिजाइनिंग, फिग्मा, कैनवा, बस आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने तो वेबसाइट बनवानी है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके, लेकिन जो आपने साइन इन करना है वो कंटिन्यू विद गूगल ही करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल हो ना, मतलब एक आपकी मम्मा के फ़ोन पे हो, एक आपके बाबा के, तो उनके जीमेल लेके भी ना आप एक्स्ट्रा अकाउंट भी अपने गूगल में बना लो, ताकि एक पे क्रेडिट ख़त्म हो ना तो आप दूसरी ईमेल से ना उसको लॉगिन कर लो। लेकिन फ़ायदा नहीं है दूसरी ईमेल से भी लॉगिन करने का, क्योंकि फिर वो बंद तो एक ही जीमेल से रहा होगा ना। तो आपने बस पहली कोशिश ये करनी है कि आप उसको जीपीटी को इतना स्ट्रॉन्ग दो ना कमांड के, वो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और लवेबल, उसको अच्छे से एक ही बार बना ले। बस आपने ना एक चीज़ माइंड में रखनी है, उसको बोलना है कि जो जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ बननी चाहिए। टेक्स्ट का जो है ना, फॉन्ट, हेडिंग वगैरह, ये बिल्कुल ऐसे रखने रखने हैं कि एआई जनरेटेड ना लगे, ऐसे लगे कि मैंने खुद बनाए हैं। और इमोजीज यूज़ नहीं करने, उसको ये भी बोलना है कि आइकन यूज़ करो हर चीज़ के लिए, इमोजीज नहीं यूज़ करने। और एक और चीज़ कि कोई भी इमेज स्किप नहीं होनी चाहिए, इमेजेस मेरी सारी होनी चाहिए और प्रोडक्ट के रिलेटेड ही हो। ऐसा ना हो कि मैं स्टेशनरी की वेबसाइट बना रही हूँ और इसमें कहीं से तुम प्लांट्स की इमेज लगा दो, कहीं से तुम कोई भी रेलेवेंट इमेज लगा दो। इसी के रिलेटेड इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। और हर प्रोडक्ट का साथ नाम भी लिखना है कि ये प्रोडक्ट अब इस चीज़ के रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल अब पेंसिल्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उनके नाम भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पेन है ना, तो इसकी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो पेन में हमारे पास ये भी आ जाता है, पॉइंटर आ जाते हैं, डिफरेंट